दोस्तों आज हम बात करेंगे वीर सिंह बुंदेला के बारे में। वीर सिंह बुंदेला जो है वो जहांगीर का बड़ा अच्छा दोस्त था। जहांगीर का जो बचपन का नाम था वो सलीम था। आपने देखा भी होगा, जो मुगले आज़म मूवी आई थी उसमें भी आपने देखा होगा कि उसका नाम जो है सलीम था, जहांगीर के बचपन का। तो जहांगीर ने जब अकबर 47 साल की एज के थे, जब 47 साल उम्र थी अकबर की, उस समय जहांगीर ने क्या किया कि अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और जब उसने विद्रोह कर दिया तो अकबर ने सोचा कि जो उनके सबसे अधिक विश्वास पात्र मित्र हैं, जिनका नाम अबुल फजल था, अबुल फजल ने जो रचना की है उसका नाम है आईन अकबरी। तो आईन अकबरी के रचनाकार थे अबुल फजल, और उनके बहुत ही विश्वास पात्र सलाहकार भी थे। उन पे सबसे ज़्यादा भरोसा वो कर सकते थे, वो इस तरह के उनके सलाहकारों में शामिल थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनको भेजा अबुल फजल को। अबुल फजल उस समय कोई युद्ध लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप अपना जहाँ पर भी हैं अभी उस युद्ध को छोड़कर चले आइए। शहजादे ने इस समय विद्रोह कर दिया है और आपसे ज़्यादा भरोसा मैं किसी और पे कर नहीं सकता। तो आप एक काम कीजिए कि आप फ़ौरन मेरे पास वापस लौट आइए। तो ये खबर शहजादे सलीम को भी मिली। सलीम के जो दोस्त थे वीर सिंह बुंदेला, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, वीर सिंह बुंदेला को सलीम ने ये समझाया कि जो अबुल फजल हैं उन्हें हम अपनी तरफ नहीं कर पाएंगे। बाकी जितने भी दरबारी थे, बाकी जितने भी अकबर के विश्वास पात्र थे, वो एक एक करके सलीम की तरफ होते जा रहे थे। लेकिन सलीम को इनके बारे में, अबुल फजल के बारे में ये पता था कि वो किसी भी कीमत पर अकबर से विद्रोह नहीं करने वाले। तो जब वो अकबर से विद्रोह नहीं करने वाले तो उन्होंने यही सोचा सलीम ने कि क्यों ना अबुल फजल, जो कि इस समय वापस लौट रहे हैं अकबर के पास, उन्हें रास्ते में ही मरवा दिया जाए ताकि उनका रास्ता खाली हो जाए। तो उन्होंने यही किया और अपने दोस्त वीर सिंह बुंदेला को समझाया कि तुम एक काम करो कि अबुल फजल पे हमला करो, और इससे पहले कि वो अकबर के पास पहुँचे उन्हें पहले ही मार गिराओ, क्योंकि अगर वो आते हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी और उन्हें ख़रीदना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत बड़े स्वामी भक्त टाइप के आदमी हैं और अकबर का ही साथ देंगे। तो इस वजह से वीर सिंह बुंदेला ने, जहांगीर के जो कि दोस्त थे, उन्होंने क्या किया कि अबुल फजल पे, जो कि मालवा के रास्ते से लौट रहे थे, उन पे हमला कर दिया। और जब उन पे हमला किया तो अबुल फजल के साथ जो कोई भी लोग थे, अबुल फजल बहुत ही कम सेना लेकर के वापस लौट रहे थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ वापस लौटना था, युद्ध से वापस लौट रहे थे। तो जो सेना युद्ध में लगी थी वो पूरी लेकर वापस नहीं लौट सकते थे, कुछ सिपाही उनके साथ लौटे थे। तो रास्ते में कुछ सिपाहियों के साथ जब उनका सामना वीर सिंह बुंदेला के ग्रुप से हुआ, उसके समूह से हुआ, तो सीधी सी बात है वो ग्रुप इनका कमज़ोर पड़ गया, अबुल फजल का। और इस वजह से वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया कि बड़ी आसानी से अबुल फजल को मार गिराया। अबुल फजल को उनके दोस्तों ने ये सलाह दी, जो उनके साथ आए थे, कि आप नज़दीक ही राय रायन और कुछ हमारे राजपूत दोस्तों की सेनाएं हैं, उनके साथ जा कर के मिलते हैं और उनसे मिल कर के हम वीर सिंह बुंदेला का सामना करते हैं। लेकिन अबुल फजल ने कहा कि नहीं, मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा और किसी भी हालत में लड़ाई के मैदान से नहीं भागूंगा, और इसी वजह से वहाँ पे अबुल फजल की हत्या हो गई। तो वीर सिंह बुंदेला का एक तो काम ये था अपने दोस्त जहांगीर के लिए। उसके अलावा वीर सिंह बुंदेला का एक काम और था जो अपने दोस्त जहांगीर के लिए उन्होंने किया, वो ये था कि उन्होंने जहांगीर महल बनवाया। जो वीर सिंह बुंदेला थे वो ओरछा के राजा थे, तो ओरछा में ही उन्होंने एक महल बनवाया जिसको जहांगीर महल कहा जाता है। आज की डेट में इसमें जो दो दरवाजे हैं, जो ईस्ट गेट है और वेस्ट गेट है, पूरब और पश्चिम के जो दरवाजे हैं, उन दरवाज़ों में से केवल और केवल जो ईस्ट वाला, वेस्ट वाला गेट है वो खुला रहता है, पर्यटकों के लिए खोला जाता है। जबकि ईस्ट वाले गेट की तरफ से आपको ज़्यादा मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं, तो पर्यटकों के कहने पर कभी कभार जो है वो जो दूसरा गेट है, जो ईस्ट गेट है, उसे खोल दिया जाता है, लेकिन नॉर्मली वेस्ट गेट ही खुला रहता है। उसके अलावा वीर सिंह बुंदेला ने एक काम और किया था। वीर सिंह बुंदेला ने, अगर आपको पता हो, मथुरा में अगर आप गए हो तो वहाँ पर आपको पता होगा एक केशव राय का मंदिर, केशव राय का मंदिर था वहाँ पे। तो वो मंदिर जो है वीर सिंह बुंदेला ने ही बनवाया था, और ये मंदिर इतना ऊंचा था, करीब 32 या 33 लाख रुपए उस समय खर्च करके केशव राय का मंदिर बनवाया था। भगवान कृष्ण को समर्पित था, और ये इतना ऊंचा मंदिर था कि वहाँ से आगरा का किला साफ देखा जा सकता था। लेकिन इसी केशव राय मंदिर को औरंगजेब के कहने पर
पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। जब औरंगज़ेब का शासनकाल शुरू हुआ तो औरंगज़ेब ने जब मंदिर गिराने शुरू किए तो उसने केशव राय के मंदिर को गिरवा दिया और उसकी जगह पर एक मस्जिद बनवा दी। अगर आज भी आप मथुरा में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। वहाँ के जो पुरातात्विक लोगों ने वहाँ पर जो लगा रखी हैं पट्टियाँ, उन पट्टियों पे ये सूचनाएं अंकित हैं। और वहाँ पर जब आप जाएंगे केशव राय के मंदिर के पास उसके कुछ ही अवशेष आज की डेट में दिखाई देते हैं। तो वहाँ पे उसके बगल में एक मस्जिद बनवा दी है। तो औरंगज़ेब ने ये कांड किया था और उसने मंदिर जो है गिरवा दिया था, क्योंकि औरंगज़ेब जो है थोड़ा सा कट्टर स्वभाव का था। तो उसने थोड़ा सा क्या, काफ़ी कट्टर स्वभाव का था। तो उसने काफ़ी हद तक हिंदू मंदिरों को और इनको नुकसान पहुंचाया जो हिंदू इमारतें हुआ करती थी। तो ये था वीर सिंह बुंदेला के बारे में जो महत्वपूर्ण काम थे जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी। और इससे ज़्यादा वीर सिंह बुंदेला के बारे में आपसे कुछ पूछा नहीं जा सकता। एक तो ओरछा में जहांगीर महल, दूसरा जो मथुरा में केशव राय का मंदिर था जिसको कि औरंगज़ेब ने तोड़वा दिया, ज़मींदोज़ कर दिया, और उसके अलावा अबुल फजल की हत्या जहांगीर के कहने पर। यही तीनों घटनाएं हैं जो वीर सिंह बुंदेला के जीवन से जुड़ी हुई हैं और बहुत ज़रूरी हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा ये छोटा सा वीडियो। सो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और ऑब्वियसली अगर आप ये छोटे छोटे वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें याद हो जाएंगी और इनफैक्ट आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। अगर नहीं भी नोट करते हैं तो भी आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को इस तरह से कन्वे करने की कोशिश करूँगा मैं कि आपको वो कनेक्ट करने में हेल्प करे। कोई भी चीज़ तभी याद रहती है जब आप कनेक्शन बना पाओ। और अगर आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हो तो अगर आप चीज़ों को कई दिनों बाद भी पढ़ते हो और कहीं या फिर कहीं पर आप थोड़ा सा समय भी आपको दोहराने का मिलता है तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छा आपको दिया जाए। सो आज के लिए इतना ही। कल फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।